वजीर आजम की जेरे सदारत इजलास में दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला। मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा करने पर इत्तेफाक। चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम का कहना था दुश्मन नापाक अजाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमले के सहूलतकारों जिम्मेदारों को सजा देंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वाक़े की तहकीकात के लिए JIT बनाने पर मुशावरत हुई। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान ने भी शिरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इल्जामात की इंक्वायरी की इस्तदा। इस्लामाबाद, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट बार्स का 6 जजेस के खत पर तशवीश का इजहार। सिंध हाई कोर्ट बार का जजों के खत पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। एलामिये में कहा जजों का मुदाखलत बेनकाब करना काबिल तारीफ अमल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। एलामिये में कहा अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक भी चलाना पड़ी तो गुरेज नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा जजों का खत आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के वजूद पर सवालिया निशान है। अदालती उमूर में मुदाखलत काबिल मुजम्मत और नाकाबिल कबूल है। PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट से लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं खत में जजेस ने हाई कोर्ट में मुदाखलत का जिक्र किया जो आज भी हो रही है। जजेस ने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र किया। उन्हें और उनकी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बानी PTI के खिलाफ सियासी फैसले खत्म करके उन्हें रिहा किया जाए। वकीला से इल्तिजा है अदलिया की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जाएं। उमर अयूब ने कहा जजेस का खत इंतजामी उमूर पर चार्जशीट है। वाज़े हो गया निशाना सिर्फ बानी PTI थे। खत का मामला कौमी असम्बली में भरपूर अंदाज में उठाएंगे। IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज। ग्रेड B से 22 के अफसरान और उनके रिश्तेदारों के असासों की छानबीन शुरू। FBR ने मुलाजमीन की तफसीलात के लिए सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी को टास्क दे दिया। जराये का कहना है ग्रेड 19 से 21 के मुलाजमीन की मालूमात भी जमा की जा रही हैं। मालूमात मिलने के बाद मुलाजमीन को 3 कैटेगरीज में रखा जाएगा। कैटेगरी C में आने वाले ऑफिसर्स को मुलाजमत से फारिग भी किया जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 663 पॉइंट्स इजाफे के साथ 66,559 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नए IMF प्रोग्राम से पहले PIA की निजकारी का फैसला। ज़राए निजकारी कमीशन का कहना है निजकारी IMF की शराइत और ज़वाबित के मुताबिक होगी। वफाकी काबीना ने PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा चेयरमैन बोर्ड तैनात होंगे। We always advise everyone that doing business with Iran runs the risk of touching upon and coming in contact with our sanctions, and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward. अमरीका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं। ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी भी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा। अमरीका ने पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI की मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ ना लेने का केस। पेशावर हाई कोर्ट में फैसला महफूज। अदालत के सवाल पर एडवोकेट जनरल ने बताया इजलास की रिक्विजिशन से मुतालिक कोई इतला नहीं। जस्टिस शकील ने रिमार्क्स दिए 2 अप्रैल के बाद ही इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन करेंगे। आप अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, उनके हुकूक भी तो हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा कल काबीना का इजलास होगा, शायद उसमें कोई फैसला हो जाए। शराइत और ज़वाबित पर अमल करवाकर PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को हिदायत कर दी। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज।
वकील पीटीआई ने कहा, झंडा लहराने पर पुलिस धावा बोल देती है। जिस दिन जलसा हो दफा 144 जरूर लगती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है। एटीसी लाहौर ने जलाओ घेराव केस में सनम जावेद और आलिया हमजा की जमानत मंजूर कर ली। 2-2 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। शरीक मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी की भी दरखास्त जमानत खारिज। पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवारों ने सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा करा दिए। सरमद अली, जमीर घुमरो, काजिम अली शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़, दोस्त अली जेसर ने टिकट जमा कराए। अक़लियती नशिस्त पर पूंजो मेल भेल ने टिकट जमा कराया। एमक्यूएम पाकिस्तान का आमिर चिश्ती को टिकट देने का फैसला। एमक्यूएम फैसल वाबदा को बतौर आज़ाद उम्मीदवार सपोर्ट करेगी। बलोचिस्तान से तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग को 3-3, जमीयत उलमा इस्लाम को 2 नशिस्तें दी जाएंगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त होगी। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ बीएपी के कोटे पर आज़ाद हैसियत से सेनेटर होंगे। जो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आया है, इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम का कोई रुकन ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। जेयूआई का ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट और एहतजाजी जलसों का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन बेबस है, इनको नतीजा मुरतब करने की इजाज़त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने माजी के दरीचों से पर्दा उठाया है। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन में 25 अप्रैल, कराची में 2 मई और पेशावर में 9 मई को जलसे का ऐलान। NS97 तांदलेवाला में दोबारा गिनती में लीगी रहनुमा गौहर बलोच की कामयाबी का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। वकील लतीफ खोसा ने कहा, 10,000 वोट्स डबल स्टंपिंग करके मुस्तरद किए गए। पोलिंग डे के बाद 7 रोज में कंसोलिडेशन होना जरूरी है। 16 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। वकील गौहर बलोच ने कहा, मुस्तरद वोटों की गिनती ऐसे नहीं होती, आपको देखना होता है क्यों मुस्तरद हुए। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कालादम करार देने के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात का हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को ज़ेरे हिरासत 103 मुल्ज़िमान की तफसील देने का हुक्म। प्राइवेट दरखास्त गुजार और सूबे फरीक कैसे बन सकते हैं? अटॉर्नी जनरल और फरीक़ैन से मुआवनत तलब। केस बराह रास्त नश्र करने और बेंच की फौरी तश्कील नौ की इस्तदा मंजूर नहीं हुई। पेशावर में सदर बीआरटी स्टॉप के करीब सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पशीन में इश्तिहारी मुल्जिम दाद मोहम्मद की गिरफ्तारी के लिए छापा। फायरिंग के तबादले में 1 लेवी जहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार, सर्च ऑपरेशन जारी। खैरपुर में गुज़िश्ता रोज से लापता 3 बच्चों की लाशें घर के संदूक से बरामद। जाँ बाप होने वालों में 2 बहन भाई और 1 कज़न शामिल। वर्सा का कहना है, बच्चे खेल के दौरान संदूक में बंद हुए। महनाज, मदद अली और आरिफ की अलमनाक मौत पर पूरे गांव में कोहराम मच गया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास से 2 लाशें मिली। दोनों को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। आंखों पर पट्टी और हाथ बंधे हुए थे। पुलिस के मुताबिक एक की शनाख्त हो गई, दूसरे के लिए बायोमेट्रिक की मदद ली जा रही है। जाए वकुआ से 9 mm का एक खौल मिला है। एक्सपोर्ट के अंदर काम करते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट रिस्क क्लासेस की मैनेजर की जॉब है। इनकी सुबह में जो है ना ऑफिस के लिए आ रहे थे। तो ये मोटरसाइकिल पे या लिफ्ट लेकर आ रहे थे? जी, ये मोटरसाइकिल से लिफ्ट लेके आ रहे थे। वैसे तो इनके अपने रिलेटिव के साथ बताते आते, लेकिन जो है ना आज ये लिफ्ट लेके आ रहे थे। तो जो
पता चला कि एक्सीडेंट हो गया। कराची में मेजिना रोड पर तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 2 नौजवान जाँ बहक। शनाख्त दानिश और सनाउल्लाह के नाम से हुई। दानिश ने दफ्तर जाने के लिए सनाउल्लाह से लिफ्ट ली थी। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर फरार। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में मशीनों का सामान चोरी। MRI रुक गया। तशखीसी टेस्ट 3 रोज से बंद। MRI मशीन की केवल हफ्ते और इतवार को चोरी हुई थी। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर, क्वेटा, पेशावर और करक में बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज से इतवार तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बादल बरसेंगे। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना, दादू में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के कई शहरों समेत खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का इम्कान। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। इसराइल ने सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद को रौंद डाला। शुमाली गजा पर हमले तेज कर दिए। मजीद 81 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। रफाह में घर पर बमबारी से 9 बच्चों समेत 18 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस में 12 फलस्तीनियों की शहादतें हुई। खान यूनुस में नसीर अस्पताल का मुहासरा। तिब्बी अमले को गिरफ्तार कर लिया गया। अल-शिफा अस्पताल में भी कशीदगी बरकरार। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी ने इंकशाफ किया कि इसराइल गजा को तबाह करने के लिए 2 जौहरी बम के बराबर 25,000 टन बारूद इस्तेमाल कर चुका है। इसराइल की दरिंदगी भी फलस्तीनियों के हौसले न तोड़ सकी। शिमाली गजा में शहीद की गई मस्जिद में भी अजान की गूंज। फलस्तीनी नौजवान का कहना है, हम हर रोज यहाँ आकर अजान देते और नमाज अदा करते हैं। गजा भर में भूख के डेरे। भूखे फलस्तीनी खौबैजा नामी जंगली सब्ज पौधे खाने पर मजबूर। इसराइली रुकन पार्लियामेंट ने जारियत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बोले, फलस्तीनियों को गजा से निकालने का ये सुनहरी मौका है। ये रोजे रख रहे हैं, कमजोर हैं, खाने पीने को कुछ नहीं, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसराइल का शाम के मशरक़ी इलाके में फजाई हमला। आलमी इदारा सेहत के एक कारकुन और 7 शामी फौजियों समेत 15 अफराद मारे गए। 13 फौजी और 19 शहरी जख्मी हुए। इसराइल ने ईरानी पासदाराने इनकलाब के 13 जंगजुओं को मारने का दावा करते हुए कहा, उनमें एक सीनियर ईरानी कमांडर भी शामिल है। तमाम का ताल्लुक हिजबुल्लाह को हथियारों की स्मगलिंग से था। ईरान ने शाम में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर की हलाकत की तस्दीक की है। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए फिर उम्मीदवार बन गए। जराये के मुताबिक फिटनेस कैंप ज्वाइन करने से पहले बाबर आजम का बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकात का इम्कान। पीसीबी ओहदेदारों ने बाबर आजम से राब्ता किया। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था। जब चेहरे चेंज हो जाते हैं तो सारे सिस्टम चेंज हो जाते हैं। चेहरे बदलते रहे, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपने किसी को एक जिम्मेदारी दी है तो उसको फिर टाइम भी दें ताकि कप्तानी की लड़ाई जो है वो खत्म हो जाए। कप्तान तब्दील करने की खबरें फिर जेरे गर्दिश। शाहिद आफरीदी ने दामाद शाहीन आफरीदी की हिमायत कर दी। कहा, शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई तो उसे वक्त भी देना चाहिए। तब्दीली की बातें सामने आने से लगता है कि कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था या तो वो गलत था या अब जो होगा वो गलत होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां। आईसीसी वफ्द की पिंडी स्टेडियम आमद। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। 2 रुकनी वफ्द आज चेयरमैन पीसीबी से भी मुलाकात करेगा। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से आगाह करेंगे। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एक बार फिर पाक भारत टेस्ट की मेजबानी की पेशकश। चीफ एग्जीक्यूटिव निक होकली ने कहा, पाक भारत क्रिकेट के लिए अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस 2007 से टेस्ट सीरीज नहीं हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबले का सबको इंतजार है।